नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीएससी आरओ या और एग्जाम की, तो अभ्यास सीरीज 2.0 में हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस में मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये 28वीं क्लास रहेगी। 27 क्लासेस ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में हो चुकी हैं। सभी की प्लेलिस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। आप जाके एक बार नहीं देखा हो, शुरुआत से वीडियोस देख लेना। 27 वीडियो है, हर वीडियो 1 घंटे से कम का है। ठीक है, अब बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। लगभग 3-4 बुकों का मिश्रण है ये। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं कि बता दूं, आरओ का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द हो जाएगा, और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द तो हो ही जाएगा। आपको इसकी जो डेट है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब होली के आसपास आपको डेट इसको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले टर्न पे हम लोगों ने जहां से छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले टर्न पे हम क्या बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो पिछले टर्न पे हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण कवर कर रहे थे, जिसपे हम लोगों ने बात की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की। फिर हम लोगों ने बात की थी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसकी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है ना, काकोरी ट्रेन एक्शन पूरा हमने डिटेल में बताया था, कैसे क्या क्या घटना घटित हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नौजवान भारत सभा, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बताया था। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, इसके बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया था क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। फिर उसके बाद साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, जिसमें उनकी हत्या हो गई थी। तो उसका बदला भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव ने स्कॉट की हत्या करने के लिए निर्णय लिया, लेकिन सैंडर्स की फाइनली हत्या की। ठीक है, 1928 को। फिर उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। फिर असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लॉर्ड इरविन को गिरफ्तारी दी अपनी, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह की पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एथीस्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी इसके बाद चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ, तो स्वयं को गोली मार दी। 1931 की ही घटना है, ये डेट याद रखनी है आपको पूरी। कराची अधिवेशन देखा था हम लोगों ने। 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इसमें प्रस्ताव पास हुए थे, शहीदों को नमन किया जाएगा, गांधी इरविन समझौते का मंजूरी मिल गई, पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया, मूल अधिकार की मांग की गई इसमें कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद गांधी इरविन समझौते की आलोचना भी की गई। किसके द्वारा की गई मैंने आपको बताया, यूसुफ मेहर अली, जमुना दास बजाज। इन्होंने गांधी इरविन समझौते को एक राष्ट्रीय भूल बताया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए मान लीजिए एग्जाम में कि गांधी इरविन समझौते को राष्ट्रीय भूल निम्नलिखित में से किसने बताया है, तो यूसुफ मेहर अली और जमुना दास बजाज। ठीक है ना, ये अगर पूछ ले तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन बन जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न यही सब होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, डिटेल देखिएगा। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी के आगे, क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन की। गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं गोलमेज सम्मेलन, तो भाई सब 3 होते हैं। 1930 को होता है एक, 1931 को होता है, और उसके बाद 1932 को होता है। 1932 को। ठीक, स्थान बताओ भाई सब कहां हुआ, उद्घाटन किसने किया, अध्यक्षता किसने की। ठीक है ना, तो मोटी मोटी बात कर ले पहले। स्थान है लंदन। लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है, लंदन में भी जेम्स पैलेस, लंदन के जेम्स पैलेस में। ठीक, उद्घाटन किसने किया, जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन के उस समय क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है। ठीक है, अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता की ब्रिटिश पीएम ने, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री ने, जो कि उस समय कौन है, रैमजे मैक डोनाल्ड, नाम याद रखना है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, स्थान आपको पता लग गया, उद्घाटन पता लग गया, अध्यक्षता पता लग गई, और कितने हुए थे टोटल गोलमेज सम्मेलन, 3 हुए थे। क्लियर।
अब अपने को देखना है एक एक गोलमेज सम्मेलन डिटेल में, ठीक। देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं अगले स्लाइड से। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, जहां मैं पूरी डेट लिख रहा हूं उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेट आपको ऑलरेडी रट लेनी है, ठीक है। तो ये गोलमेज सम्मेलन पहले तो होता कब है? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। ये डेट आपको अच्छे से रटनी है। 1930 में शुरू होता है 12 नवंबर और 19 जनवरी तक चलता है ये। इसी में अगर मैं बात करूं कि भागीदारी प्रतिनिधि, भागीदारी प्रतिनिधि कितने हैं? तो 89 है, 89 है। इन 89 में 72 प्रतिनिधि भारतीय हैं। भारतीय भाई पूरे विश्व से आए ना, तो भारतीय प्रतिनिधि इसमें 72 है, 72 है। अब देखना है कि चलो 72 है कि 72 के 72 तो रटेंगे नहीं हम लोग भाई, कुछ मुख्य देख लें कौन कौन गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। आपको मोटी मोटी बात तो पता ही है कि कांग्रेस ने विरोध किया था इसका, गांधी जी ने विरोध किया था, तो गया कौन था इसमें? एक आप लोग कायदे से हटते हो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट किया था 72 में? जिनमें, ऐसा लिख दे, जिनमें कौन कौन था? तो एक तो मैं ले लूं मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से जिन्ना, मोहम्मद शफी उस समय के जो नेता थे, फजलुल हक, बहुत पूछा जाता है ये फजलुल हक, ये नाम बहुत आता है, ठीक है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरे नंबर पे हम बात कर लें, सिख भी थे क्या? बिल्कुल थे। सिखों की तरफ से किसने प्रतिनिधि में भाग लिया था? तो सरदार संपूर्ण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। सरदार संपूर्ण सिंह। भाई देखो, या तो एग्जाम में आपसे पूछेगा गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, या पूछेगा डिटेल अगर थोड़ा बनाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन ने सिखों की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो बता देना सरदार संपूर्ण सिंह, एक ही नाम है इसमें, ठीक है। और दलितों की ओर से, दलितों की ओर से कौन जाएगा भाई? सबको पता है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, क्लियर है। महिलाओं की ओर से कौन गया? महिलाओं की ओर से कौन गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन में? तो जहां आरा शाहनवाज, जहां आरा शाहनवाज, ठीक है। उदारवादी फेडरेशन से भी गए थे, जैसे तेज बहादुर सप्रू वगैरह, ठीक। हिंदू महासभा, जी कॉल लिख लो, हिंदू महासभा से, हिंदू महासभा से कौन कौन गए थे? तो एम आर जैकरे, एम आर जैकरे और बी एस मुंजे। ये नाम पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है ना, बी एस मुंजे, क्योंकि अब भरोसा नहीं है ना कैसे पेपर बना ले, तो जैसा भी पेपर बना ले आएगा यहीं से, ये भी है, ठीक है। तो ये 5 मैंने आपको पॉइंट लिखवाए जो आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनेगा तो यहीं से बन जाएगा, वरना यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, सिंपल सी चीज। अब चलो, ये सब तो पार्टिसिपेट किए थे, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो हम नोट में लिखेंगे किसने पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस ने इसमें भागीदारी नहीं की, मतलब बहिष्कार किया, ठीक है ना, बहिष्कार किया, याद रखना है। अच्छा, यहीं पे अगर पूछ ले कि देशी रियासतों का बताओ, देशी रियासतों से कौन कौन गया था, तो याद रखना देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व से
या देशी रियासतों के प्रतिनिधियों, ऐसे लिख दे, पूरा लिख दे, प्रतिनिधियों के तौर पर 16 सदस्य शामिल हुए। महाराजा गंगा सिंह, ये नाम याद रखना है क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, 16 सदस्य नहीं याद करने, अपने को एक याद रखना है, महाराजा गंगा सिंह ये जरूर शामिल हुए थे। महाराजा गंगा सिंह के साथ उनके सहयोगी भी थे। कांग्रेस ने इसका कायदे से विरोध किया, कांग्रेस में महात्मा गांधी भी है तो उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तभी जाके फिर इरविन समझौता होता है, फिर दूसरे में वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन समझौता में, दिल्ली पैक्ट में ये हो जाता है कि भाई आप लोग भी पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष क्या निकला, ये भी देख ले कि भाई चलो ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला है इसका? तो इसको ऐसे लिख दें कि हालांकि बहुत ज्यादा इसका निष्कर्ष निकला नहीं, लेकिन एक पॉइंट जरूर लिखेंगे कि महाराजा गंगा सिंह, महाराजा तो गंगा सिंह है, महाराजा गंगा सिंह ने भारत को अखिल भारतीय संघ के रूप में बनाए जाने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली। ठीक है, मंजूरी भी मिली। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के राजा ने अखिल भारतीय संघ के रूप में भारत को बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था? तो नाम याद रखना है, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूं। क्लियर? तो बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकला था, एक पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको पता लग चुका है। डेट वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा, डेट ही पूछ लेगा। और किसने किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, तो कांग्रेस ने नहीं किया था, आपको एक पॉइंट में याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे? आगे बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कब होता है भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? ये होता है 1 सितंबर 1931 के, 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, 1 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है। मतलब गांधी इरविन समझौता हो चुका होता है। ठीक है, और गांधी इरविन समझौते में क्या होता है कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, कांग्रेस वाले पार्टिसिपेट करेंगे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, तो इस पे अगर मैं यहीं पर लिख दूं, यहीं पर पॉइंट बना के लिख दूं, इसमें 111 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। भाई पहले तो काफी लोगों ने विरोध किया, लेकिन बाद में फिर 111 लोगों ने, प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, भारत सचिव इस समय कौन है? सैमुअल होर। ये एक बार पूछा गया, इसमें से मैं करवा रहा हूं। ठीक है, फिर इसमें अगर मैं वायसराय की बात करूं, वायसराय कौन है इस समय? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक, इस हिसाब से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया? तो देखो, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये वाले, तो ये सभी गए हैं। ठीक है, ये सभी गए हैं, लेकिन इनके अलावा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया और महिलाओं की ओर से सरोजनी नायडू भी गई थी। ठीक है, तो ये मैं नाम लिखवा रहा हूं इसमें,
कि शामिल कौन कौन हुआ, तो मैं यहीं पे लिखवाऊं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि के अलावा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए थे वो तो गए ही थे, इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि, ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि गए, वो थे गांधी जी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महिलाओं की ओर से कौन गया था, तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक। गांधी जी कैसे गए थे ये भी पूछा गया है भाई साहब, देखो डिटेल आता है। गांधी जी कैसे गए थे, तो गांधी जी के लिए स्पेशल एक जहाज आया था, SS राजपुताना। तो मैं लिखता हूं कि गांधी जी SS राजपुताना जहाज में बैठकर गए थे, पानी वाला जहाज था। गांधी जी के साथ उनके जो निजी सचिव हैं महादेव देसाई, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, मीराबेन, इसी जहाज, कौन, SS राजपुताना, इसी जहाज से गए थे। तो गांधी जी के लिए जहाज तो आया, तब गांधी जी अकेले बैठ के थोड़ी ना जाएंगे, तो महादेव देसाई, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन, ये सभी गए थे। देवदास गांधी एक नाम मिलता है, वो भी गए थे। ठीक है, और किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, और किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, तो कवि इकबाल, इकबाल में द्वितीय सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है ना, इकबाल से आ जाए तो याद रखना है। अच्छा एक चीज और, गांधी जी ठहरे कहां थे, वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल, किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये भी याद रखिए, गांधी जी कहां ठहरे थे, किंग्सले हॉल में, ये पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि क्या हुआ इसमें। अब देखिए इसमें होता यह है, मैं पहले ओरली बताऊं, इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये, गांधी जी जैसी गए तो अल्पसंख्यक के मुद्दे पर काफी बहस हुई। उसमें अल्पसंख्यक, अंबेडकर जी थे, अंबेडकर थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद सफ़ी थे, इन्होंने गांधी जी की काफी आलोचना की। स्वतंत्रता सत्ता हस्तांतरण जो स्वतंत्र हो रहे हैं, तो देसी रियासत जो थे उन्होंने भी आलोचना की। और जो ब्रिटिश सरकार थी भाई, वो तो चाहती थी कि गांधी जी दबे। तो उसने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने सोचा यार कि ये तो आपस ही में लड़ रहे हैं, BR अम्बेडकर हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, या देसी रियासत हो गए, ये खुद ही गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, गांधी का विरोध कर रहे हैं कायदे से। तो ब्रिटिश सरकार ने भी हाथ साफ किया, बोला गांधी जी ऐसा है कि कांग्रेस ही अव्वल नहीं है,
अंबेडकर भी हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी हैं और देसी रियासतें भी हैं। कांग्रेस ही सब कुछ नहीं है, मतलब कांग्रेस ही भारत नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी को थोड़ा सा वहां पे सपोर्ट नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी को वहां सपोर्ट नहीं मिला। अंबेडकर जी जो हैं वो अपना बात कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको भी पूरा अधिकार मिले, एससी हैं उनको पूरा कायदे से अधिकार मिले। भाई उनके 80 के तो एक देवता समान गांधी बी आर अम्बेडकर थे उस समय, आज भी है, ठीक है। खास कर बताऊं तो इन्होंने उसका पूरा सपोर्ट किया कि इनके लिए भी अलग से निर्वाचन आयोग का मांग की गई, प्रतिनिधित्व प्रणाली की मांग की गई, ठीक है। तो गांधी जी का टोटली इसमें विरोध होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक घोषणा होती है। कौन सी घोषणा है? रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा कहते हैं। इस घोषणा में क्या हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट को पूर्ण प्रांत बनाए जाने, सिंध को बंबई से अलग किया और भारतीय सलाहकार परिषद का गठन करने की ये घोषणा की जाती है, ठीक। कुल मिला के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी असफल होकर लौटे, ऐसा मैं कहूंगा। जब वो लौटे, बंबई आए। अब बंबई में उन्होंने कहा कि देखो यार, मतलब बंबई में उनका स्वागत हुआ था काफ़ी बड़े तरीके से, और जैसे बंबई लौटे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं खाली हाथ लौटा हूँ असफल होकर, लेकिन मैंने भारत के सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया, मैंने कुछ बात नहीं मानी। भाई गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे, उनके सिग्नेचर चाहिए थे, सिग्नेचर नहीं किया उन्होंने कहा ये तुम मांगे कर रहे हो, ये हमें स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी इसमें असफल होकर लौटे। उनका स्टेटमेंट आता है कि हाँ मैं खाली होकर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत के सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था एक पत्रकार थे वेब मिलर। तो उसी प्रकार से यहां पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन से पत्रकार ने यह दृश्य देखा था, तो फ्रैंक मॉरिस और विंस्टन चर्चिल ने यहां पर गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर बुलाया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के हिसाब से। देखते हैं इसको। देखिए, तो यहां लिखें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अल्पसंख्यक के मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि अल्पसंख्यक के मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हुआ। अंबेडकर, जिन्ना ने गांधी की आलोचना की। डायरेक्टली लिखवा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को मेंस तो लिखना नहीं आ रहा यारों में। देसी रियासतों ने भी गांधी की आलोचना की। गांधी की आलोचना की। जो सभी आलोचना कर रहे हैं तभी एक घोषणा होती है। रैमजे मैक डोनाल्ड घोषणा कहा जाता है इसको। इस घोषणा में क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट को पूर्ण प्रांत बनाया जाए, पूर्ण प्रांत बनाए। सिंध पहले बंबई में था, तो सिंध को बंबई से पृथक प्रांत बनाया जाए, पृथक प्रांत बनाए। भारतीय सलाहकार परिषद का गठन करें, गठन करने की घोषणा हुई। घोषणा की किसने घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। क्लियर है। गांधी जी असफल होकर लौटे हैं, तो
लिख देंगे कि गांधी जी द्वितीय सम्मेलन से असफल होकर 28 दिसंबर 1931 को बंबई पहुंचे और कहा, कहा क्या कहा, गांधी जी का क्या स्टेटमेंट है कि हाँ, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत को, सॉरी, भारत के सम्मान के साथ, ऐसे लिख दे, भारत के सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया। ठीक, यहीं पे चाहो तो नोट करके एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया। द्वितीय सम्मेलन में जो एक पत्रकार है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का पत्रकार है जिसने यह दृश्य देखा था, उसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहीं पर विस्टन चर्चिल ने, विस्टन चर्चिल ने, जो आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा 1940 से 45 तक, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, ये सभी इसी के काल में आएगी। ठीक है, तो विस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक, इतना पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अब आगे बात करें हम लोग, लास्ट थर्ड पॉइंट में बात करते हैं। क्या है वो थर्ड पॉइंट? वो थर्ड पॉइंट है थर्ड द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेट 24 नवंबर 1932 से 17 दिसंबर 1932। ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। 46 प्रतिनिधि, पहले में 89 थे, 72 भारतीय थे, दूसरे में 111 थे, तीसरे में 46। ठीक है, दूसरे में कांग्रेस गया था, कांग्रेस मतलब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी गए थे। पहले में नहीं गए, पहले में बहिष्कार किया, और तीसरे में भी बहिष्कार किया। कांग्रेस और वहां की जो लेबर पार्टी थी ने बहिष्कार किया, ऐसे लिख दे, बहिष्कार किया। तो कांग्रेस ने किस किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया? तो पहले और तीसरे, दूसरे में ये शामिल हुए थे। शामिल कौन है इसमें? तो अंबेडकर जी तो है ही है, अंबेडकर जी तीनों में गए हुए हैं, याद रखना। अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना, एक ही नाम आपसे बार बार पूछा जाता है। इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में भारतीय शासन, यहां समझना है अच्छे से, भारतीय शासन एवं कानूनी मसलों पर एक श्वेत पत्र पारित किया गया। भारतीय शासन कानूनी मसलों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। किस समिति ने जारी किया? तो यहां पर एक समिति आती है, लॉर्ड लिथगो समिति।
लॉर्ड लिनलिथ गो समिति ने इसी श्वेत पत्र के बिंदु को शामिल करते हुए कानूनी प्रस्ताव बनाया। ऐसे लिख दें, इस समिति ने इसी श्वेत पत्र के बिंदुओं को, इसी श्वेत पत्र में जो बिंदु थे, बिंदुओं को शामिल करते हुए कानूनी प्रस्ताव बनाया, कानूनी प्रस्ताव तैयार किया, कानूनी प्रस्ताव बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड लिनलिथ गो समिति ने। किस आधार पर? तो श्वेत पत्र जो जारी किया गया था उसी के पॉइंट को यूज करते हुए। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अब समझिए एक पॉइंट, आपको इतना पता लग गया कि हाँ भाई एक श्वेत पत्र था, कानूनी मसलों पर, भारतीय शासन पर श्वेत पत्र जारी किया गया था। इसी श्वेत पत्र के बिंदुओं को शामिल करते हुए लॉर्ड लिनलिथ गो समिति ने कानूनी प्रस्ताव तैयार किया। इसी कानूनी प्रस्ताव को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस कानूनी प्रस्ताव को पूरा लिखेंगे। फरवरी 1935 में, बट टाइम लग गया, 35 आ गया। 35 में ब्रिटिश संसद में पारित किया। अगस्त 1935 में, वो तो भाई संसद ने पारित किया ना, संसद पारित कर देगा थोड़ी ना काम चलेगा। अगस्त 1935 में ब्रिटिश क्राउन ने हस्ताक्षर किया, ब्रिटिश क्राउन ने हस्ताक्षर किया। अंततः यह 1935 के एक्ट के रूप में अस्तित्व में आया। आप पढ़ते हो भारत शासन अधिनियम 1935 या 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो वो किस प्रकार से आया था, वो ये है। क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में श्वेत पत्र जारी किया गया, पारित किया गया। श्वेत पत्र के इसी पॉइंट को, श्वेत पत्र में जो जो पॉइंट थे उसको शामिल करते हुए कानूनी प्रस्ताव बनाया। किसने? लॉर्ड लिनलिथ गो समिति ने। इसी समिति के आधार पर जो कानूनी प्रस्ताव बनाया गया था उसको ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। अगस्त में 35 में ही ब्रिटिश क्राउन ने हस्ताक्षर किए और इसी जैसे हस्ताक्षर कर दिए तो भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट के रूप में ये भारत में आ गया। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम आप पॉलिटी में पढ़ते हो, ठीक है, आगे हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की बात नहीं की गई थी, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो यहां से आपका एक पॉलिटी वाला सेशन शुरू होता है, लेकिन हम लोग पॉलिटी तो पढ़ नहीं रहे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहां तक बात ये समाप्त होती है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय, हम लोग एक तो पढ़ लिए 1930 में, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, शुरुआत कैसे हुई, ये पूरा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से, यहां तक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने मोटे तौर पर पूरा गोलमेज सम्मेलन ही तैयार किया है, ठीक है, और आपको इसी टाइप से पूरा तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं, एग्जाम अगर चाहे जितने लेटेस्ट पैटर्न पे पहुंच जाए इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।